ये सब सुनने के बाद है ना, मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, धन बाबा नानक की सिक्खी। धन्य है तेरी सिक्खी बाबा नानक। ऐसी सिक्खी की स्थापना करके चले गए कि जिसको भी मतलब कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, रहती दुनिया तक। सोनम वांगचुक, लद्दाख के वो साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट, जो कि पैदल लद्दाख से पैदल चलकर दिल्ली आ रहे थे वो राजघाट पर अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। वो उन्होंने इतना लंबा आंदोलन लद्दाख के अंदर किया पर्यावरण बचाने के लिए, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक करते हैं वो। और ये सबको पता है सोनम वांगचुक किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, कोई इसका परिचय दे, उसके परिचय में समय गवाए। लेकिन ये देखो, कभी बाबा नानक गए थे पहाड़ों की तरफ पहाड़ी राजाओं को शिक्षा देने के लिए, वो एक अलग बात है कि वो समय समय पर वो करते रहे। लेकिन अब पूरे पहाड़ी लोग आए बाबा नानक के दर पे आकर शरण मिली उनको, बाबा नानक की शरण में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पुलिस ने उठाया और जेल में डाल दिया। वहां पे एक काम और होया था, जिस टाइम पर सोनम वांगचुक को जेल में डाला जा रहा था ना, एक बलात्कारी एक हत्यारे को जेल से रिहा किया, पैरोल पर छोड़ा जा रहा था वोटों के लिए। और सोनम वांगचुक को फिर जगह कहां मिलती है? बाबा नानक की शरण में। बाबा नानक की शरण में सबसे पहले जो शब्द निकले हैं ना सोनम वांगचुक के, वो निकले थे कि भाई धन बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, ये शब्द निकले थे उनके। सुनो, मैं बहुत प्रभावित हूँ। सिक्खी के बारे में जो उन्होंने बोला ना सोनम वांगचुक ने, सबको सुनना चाहिए। पंजाब में खासकर गुरुद्वारों में सिख भाइयों में बहनों में दो चीज़ मैंने देखी। जज्बा एक करुणा का, सबके लिए प्यार से जो भी हो पाए करना, और कुर्बानी का। तो ये जज्बा बहुत पहले से देखता आया हूँ, सराहता आया हूँ। इसे पंजाब में चलते हुए मैंने अमल में देखा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहूँगा कि इस बदलते दुनिया में आप अपने मूल्यों को ना बदलें। ये जो मूल्य हैं ये पूरे दुनिया को ज़रूरत है, मगर आज के चकाचौंध तरक्की जिसे कहते हैं, उन्नति कहते हैं, मगर ज़्यादातर हम अपने मूल्यों को खोकर अपना सोचने में, अपनी फ़ायदे लेने में इसमें फंस जाते हैं। तो ये कोई विकास नहीं है। विकास यही है जो आपके धर्म में जो मूल्य बहुत बड़ी मानी जाती हैं, मैं यही चाहूँगा इससे और बढ़ाया जाए, कम ना किया जाए डेवलपमेंट के नाम पर। आप इस चीज़ को हो तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है आपको? जो मैं कह रहा था, हमारे पुराने परंपरा के जो मूल्य हैं वो बहुत खरा उतरे हैं सदियों के, और मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूँ। जो लद्दाख ने मुझे सिखाया है उनका मैं कोशिश करता हूँ अपनी ज़िंदगी में उतारूँ, और यही मुझे शक्ति भी देते हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ भी कहूँगा कि आजकल साइंस का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, ऐसा कह के हम एक तरह का बिजनेस और कॉरपोरेट कल्चर में अपना अकेले का, जिसे कहेंगे स्वार्थ की एक दौड़ में फंस गए हैं। तो ऐसे में जो रोशनी है वो हमें अपने अलग अलग धर्मों से मिलता है, मगर बदकिस्मती से आजकल एक तरफ जो स्कूलों में सिखाया जाता है, जो समाज में दिखता है, वो हमें अपने रास्ते से भटकाता है, और धर्मों में जो हीरे जैसे मूल्य छुपे हैं वो छुपी की छुपी रह जाती है, और लोगों को बांटने में इसका मिसयूज़, गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें अगर ठीक हो जाएं तो जो गलत पश्चिम के विकास के मॉडल से हो रहा है वो हमें अपने प्राचीन परंपरा और धर्म से मिल पाएगी, अगर हम इस धूल मिट्टी को हटाकर इसमें जो मूल्य छुपा है उसका फ़ायदा लें, ना कि एक दूसरे को नफ़रत करने का एक सबसे बड़ी बात जो बोली है सोनम वांगचुक ने सिक्खी के लिए, बोला जो सिक्खी के जो मूल्य है ना, उन मूल्यों को बचा के रखो। इस दुनिया की चकाचौंध में ना उन मूल्यों को कम मत कर दो। वो मूल्य कम हो गए ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ खो जाएगा। जिस तरीके से टारगेट किया जाता है धर्मों को, उनको टारगेट किया जाता है, उनको देखते हुए बोला जो सिखों के अंदर जज्बा है, जो सिखों के अंदर मतलब कि एक दूसरे की सेवा भाव है, बोला एक ऐसे मूल्य हैं, इन मूल्यों को बचाना बहुत जरूरी है। और ये देखो आपकी कहीं पर भी ना जाकर बाबा नानक के चरणों को देख के
मतलब इतना प्रभावित हो रहा था सोनम वांगचुक, वहां से जाने का दिल नहीं कर रहा था सोनम वांगचुक का, जाने का दिल नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ पंजाब में जो चल रहा है क्या ही कहिए, जो पंजाब के निवासी वहां के रहने वाले हैं उनको तो एनओसी नहीं मिल रही, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं। अभी पंचायती इलेक्शन है ना पंजाब के अंदर, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार भैयों को दिया जा रहा है। एक गांव के अंदर 700 सिख है जो सदियों से वहां रहते आ रहे हैं, उनकी बजाय 6000 भैये वहां पे डाल के भैयों का सरपंच बनाया जा रहा है। बताया था ना, इस चीज का ध्यान रखना, ये भैयों को ना तुम्हारा सरपंच अगले उसमें एमएलए मुख्यमंत्री भैया बनेंगे पंजाब के अंदर। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो पूरा वीडियो आपको पता डाल रखा, जो अपना टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है ना, उस पर जाकर आप पूरा वीडियो सुन सकते हैं, पूरा वीडियो। ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਕਲੋਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਗਤ ਵੀਰੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ 6-700 ਕਰੀਬ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7000 ਵੋਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡੀਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਜੋੜਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਫਤਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। आंखें खोल लो शिको, आंखें खोल लो। वो गान कर दिया है बुचड़े ने तुम्हारा, वो गान कर दिया है कि सदियों तक याद रखा जाएगा। आज तक इतना बड़ा बुचड़ मिला नहीं होगा पंजाब को, जितना बड़ा बुचड़ अभी कुर्सी पे बैठा रखा है। मतलब दूसरी तरफ पिन मारता है, जाओ आंदोलन करो, धरने पे बैठ जाओ, ताकि फिर ये केस कर दे जैसे किसानों के ऊपर कर रहा है, जैसे टीचरों के ऊपर लाठियां मारी थी। भगवंते नहीं मारी थी ना टीचरों को लाठियां, केस भी किए, किसानों को लाठियां मारी, केस किए। नहीं किए क्या? मना करके दिखाओ, मना करके दिखाओ। वही अब इनको बोल रहा है, तुम बोला धरना लगा के बैठ जाओ अगर तुम्हारे को वोट का अधिकार नहीं। तो इसके मंत्री बोलते धरना लगाओ, पीछे से धरना लगाओ, आगे से केस लगाओ और इनको जेल में डाल दो। वाह रे बूचड़े, तूने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक तरफ तो दूसरे धर्मों के लोग आगे शिक्षा ले रहे सिक्की से, और ये पगों में सिर फंसा के ये बुचड़ ऐसे बिठा रखे हैं जो कि गंद पा रहे हैं पूरे के पूरे पंजाब के अंदर। रहना सहना कैसा होता है भैयों का सबको पता है। उधर ही गुटखा खाएंगे, सब कुछ करेंगे, उधर ही करेंगे, रह लेंगे उनके अंदर सीख। जो बोल रहा था ना आपको, पिछले 2 साल से बोलता रहा था मैं कि एक दिन ना भैया मुख्यमंत्री बनेगा पंजाब का। आपको बिल्कुल सही बोला था। फिलहाल भी भैया ही मुख्यमंत्री, कहीं सोच रहे हो सिख कोई मुख्यमंत्री है, फिलहाल भी तो भैया ही मुख्यमंत्री है आप लोगों का। क्या लगा क्या भैयों से? वो तो भैयों से ही बड़ा भैया है। कहीं आपको ना पता हो तो, जो इंसान मतलब शराब पी के गुरुद्वारा साहिब में जा सकता है, गुरु घर में जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो भैयों से भी बड़ा भैया है। आपकी समझ में नहीं आ रहा। आपको इतना समझाया, इतना बताया, लेकिन आपकी कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी। अभी भी समय रहते आंखें खोल लो, नहीं तो मुख्यमंत्री बिल्कुल आपका ना, मुख्यमंत्री के लिए पान गुटके लाते रहना। फिर आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।